देखिए ये है एक पेज, उसके बाद दूसरा पेज, फिर है तीसरा और फिर चौथा और फिर पांचवा। कुल मिला के यहाँ पर 5 पेज और पांचों पेज में मैंने क्या लिखे हैं, क्लास 10th साइंस पूरी किताब खत्म, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के क्वेश्चन यहाँ पर 5 पेज मैंने लिखे हुए हैं। इतने ही देखने के बाद आपके बोर्ड परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं सभी क्वेश्चन यहीं से आएंगे। वीडियो को बनाने में पूरे 3 से 4 घंटे लग गए इसको लिखने में, क्योंकि एक एक क्वेश्चन लिखना, उसके बाद हर जगह से ढूंढना कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर में से भी मैंने ढूंढ के लिखे हैं, तो इसमें काफी ज्यादा मेहनत लगे है। वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा। बोर्ड परीक्षा में 80 से 90 95% दिलाने की गारंटी मेरी है। देख सकते हैं सब क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हैं और प्लस एक एक चीज लिखा हूं कि कौन सा क्वेश्चन कितने सन में पूछा गया है, सब चीजें लिखा हूं। तो वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट जो एम है 2000 लाइक का है। 2000 लाइक आप लोग करवा देंगे तो मैं इसके बाद और एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें कि पूरे आपके हर सब्जेक्ट रहेंगे। ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप कमेंट करेंगे कि भैया हमको रिपीटेड क्वेश्चन पर वीडियो चाहिए, तो हमने वीडियो बना दी दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन पर। आप लोग देख लीजिए, क्योंकि मैंने देखा कि काफी सारे बच्चे, कई बार 1000 से ज्यादा यही कह रहे थे कि हमको रिपीटेड क्वेश्चन पर वीडियो चाहिए। तो इसलिए मैंने भी सोचा कि हाँ, इस पर वीडियो बनाना जरूरी है, तो आखिर मैंने यह वीडियो बना ही दी। आप सभी आइए इस वीडियो को देखते हैं और इसमें जो जो चीजें हैं सब समझते चलते हैं। मतलब फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का क्वेश्चन है, तो सब चीजें यहाँ पर तीनों देखने को मिलेंगे। आप लोग पूरा देखिए, समझिए कि क्वेश्चन, आप इन क्वेश्चन को अच्छे से नोट्स बनाइए और इसका पीडीएफ मैं भी लास्ट में बताऊंगा इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। अगर वो चीज आप करेंगे तो वहां पर आपको पीडीएफ भी मैं इसका दे दूंगा बिल्कुल ही फ्री में, 1 भी रुपए पीडीएफ के लिए मैं नहीं लूंगा। तो बाकी आइए देखते हैं। आइए अब देखते हैं हम हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए जैसा कि मैंने सब लिखा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन किस सन में आया हुआ है, आप लोग एक बार देख लीजिए। ये पहला पेज है, ये सब क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। पहले आइए देखते हैं, हम पहले पेज से शुरू करते हैं और यहां पर मैं आपको कुछ टिप्स भी देते चलूंगा, तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। इन क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए। आप लोग एक कॉपी ले लीजिए, उसमें आप इन क्वेश्चन को लिखते चलिएगा, नहीं तो आप अभी समझ लीजिए, थोड़ी देर बाद आप लोग लिख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह देखिए कितने सन में पूछा गया है, पहले मैं इसको बताता हूं। देखिए 2014 में 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 इतने सन में ये जो है 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या हम पढ़ते हैं, बेकिंग पाउडर जिसको बोलते हैं खाने का सोडा, बेकिंग पाउडर को हम खाने का सोडा बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम व अणुसूत्र क्या है, इसको बनाने की विधि एवं 2 भौतिक गुण तथा 2 रासायनिक गुण समीकरण देते हुए लिखिए। तो कुल मिला के बेकिंग सोडा जो होता है, बेकिंग पाउडर जो होता है, उसका रासायनिक नाम लिखना है, उसका देखिए अणुसूत्र क्या होता है और इसको बनाने की जो विधि होती है, एवं 2 भौतिक गुण तथा 2 रासायनिक गुण समीकरण देते हुए लिखना है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। इसके बाद बढ़ते हैं हमने दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है वो यह है कि, पहले तो बता देता हूं कि आपको किस किस सन में पूछा गया है, 2018 में, 2019 में, 2020 और 2022। तो देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको POP बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं और इसे बनाने की विधि, इसको किस प्रकार से बनाया जाता है, बनाने की विधि, गुण व उपयोग लिखें। इसको किस प्रकार से बनाया जाता है, इसको बनाने की हमें विधि लिखनी है, इसके गुण लिखने हैं व इसके उपयोग लिखने हैं। अब एक चीज़ मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि आप लोग जो देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन इतनी बार आया है या क्वेश्चन इतनी बार आया है, इसमें से काफ़ी सारे बच्चे होंगे जिनको तो मतलब वही रहता है कि ये कहाँ से, हम कैसे माने इतनी बार आए। आप लोग क्या करिए, आप लोग क्वेश्चन पेपर उठाइए पिछले सालों का और उसमें देखिए कि यही क्वेश्चन आए हैं कि नहीं इस सन में। मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आए हैं। तो अब इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तीसरा क्वेश्चन पहले देखिए कितनी बार आया हुआ है, 2013 में, 16 में, 2018 में आया था, 2019, 20, 22। अब एक चीज़ आप कहेंगे कि 21 में क्यों नहीं लिखा है हमने, क्योंकि ये क्वेश्चन 21 में नहीं आए हैं। और देखिए क्यों नहीं आए, क्योंकि 21 में कहाँ एग्जाम हुआ था, कोविड-19 था, प्रमोट वाला था ना, तो उसमें एग्जाम नहीं हुआ था। बाकी जो एक छोटा सा एग्जाम हुआ था उसमें कुछ क्वेश्चन आए थे जिसको मैंने लिखा हुआ है, तो उसकी आप चिंता मत करिए, बोर्ड एग्जाम उसमें नहीं हुआ था। तो बढ़ते अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर।
तीसरा क्वेश्चन हमसे यह पूछा गया है कि अयस्क व खनिज को परिभाषित कीजिए। देखिए अयस्क और खनिज अलग अलग होते हैं, अयस्क और खनिज को हमें परिभाषित करना है। अयस्क तथा खनिज में क्या अंतर है, इनमें अंतर भी लिखने हैं। तो देखिए परिभाषित करके हमें इसमें अंतर लिखने, हमें बताना है कि अयस्क व खनिज में क्या क्या अंतर है, इन दोनों के अंतरों को लिखना है। उसके बाद बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि यह क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। 2013 में आया था, 14 में, 16 में, 18 में। देखिए यह क्वेश्चन क्या है, मिश्र धातु से रिलेटेड है। मिश्र धातु, मिश्र धातु, तो देखिए मिक्सचर मीटर आप कह सकते हैं। उसके बाद देखिए मिश्र धातु किसे कहते हैं। सबसे पहले तो आपसे यही पूछा गया है, मिश्र धातु किसे कहते हैं। जिनमें धातु का मिश्रण होता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर है कॉपर की तो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संगठन व उपयोग लिखिए। तो आपसे पूछा गया है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, उसको बताइए। कॉपर की तो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संगठन व उपयोग दीजिए। तो ये है। इसके बाद यह जो पांचवा क्वेश्चन आता है, पांचवा क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है। इसमें आपसे जो पूछा गया है इसको यहाँ पर लिखा है। पहले मैं बताता हूँ कितने सन में आया है। 2013 से लेकर अभी तक लगातार आप देखेंगे 2013 में है 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22। अब इसमें से कुछ बच्चे कहेंगे कि भैया कहाँ सब सन में है। देखिए उत्तर प्रदेश में, यूपी में पेपर कुल 7 सेट आते हैं। पेपर मैं थोड़ा सा 1 सेकंड आपको समझाता हूँ, बस ऐसे ही रुकिए 10 सेकंड बस। ये देखिए पेपर के टोटल 7 सेट होते हैं, 7 सेट हैं, 75 जिले। तो कुल मिला के 10 जिलों का पेपर एक रहता है, फिर 10 जिलों का एक पेपर रहता है, 10 जिलों का एक रहता है, ऐसे ऐसे करके 10, यहाँ पर 7 रहते हैं और सब में ऐसे रहता है। ये अगर आपको ना पता रहा हो तो मैं बता दे रहा हूँ, इसको आप जान लीजिए। तो उन्हीं क्वेश्चन पेपर में ये आया है। एक सन में जैसे 2022 का पेपर हुआ तो 2022 में यूपी के ही टोटल 7 पेपर होते हैं, 7 क्वेश्चन पेपर यूपी के ही होते हैं। तो इतना आप लोग ध्यान में रखिए ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत ना हो। अब बढ़ते हैं पांचों क्वेश्चन पर, जो देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समजातीय श्रेणी क्या है। समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, इसको उदाहरण के साथ समझाना है, विथ एग्जाम्पल देना है कि समजाति। अब देखिए आपको पढ़ने से ही पता लग रहा है कि समजाति मतलब समान जात के। तो अब बढ़ते हैं आगे, और इसका PDF कैसे मिलेगा अभी मैं बताता हूँ, आप लोग वीडियो को देखते रहिए। और जो मैंने आपसे बोला है वीडियो का लाइक एम है 2000 लाइक का, उम्मीद है आप सभी करवा देंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है वीडियो को बनाने में, शूट करने में, एडिट करने में, तो आप लोग उतना करवा सकते हैं। अब बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की ओर। 6th क्वेश्चन है हमारा, पहले देखिए कितनी बार पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में। 2013 में, 2015 में, 2018, 2019, 2020, 2022, इतनी बार आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें यह क्वेश्चन क्या है, यह क्वेश्चन ये है कि संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है। आपको पता होगा हाइड्रोकार्बन जो होता है, एक हाइड्रोकार्बन होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो दोनों यहाँ पर दिए गए हैं। आपसे पूछा गया है कि इसमें क्या अंतर होता है। एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, यही सब होता है ना। इस पर मैं वीडियो बना दूंगा, बाकी आप लोग पहले अभी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, फिलहाल आप लोग क्वेश्चन देखिए। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। उदाहरण के साथ आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए 6वां क्वेश्चन यहाँ से हो गया। अब बढ़ते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पर। देखिए जो अब हमारा है 7वां क्वेश्चन, 7वां 8वां, ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन। देखिए 7वां क्या है, कितनी बार आया है पहले ये देखिए। 2013 में पूछा गया था, फिर आया 2014 में, फिर 2015, उसके बाद 2016 में, 2017, 2018, 2019, 2020 और 21। अब यहाँ पर मैंने 21 इसलिए लिखा क्योंकि उसके बाद एक पेपर हुआ था कि जिनके नंबर कम थे अगर वह पेपर देना चाहे तो पेपर दे सकते हैं, तो इसलिए उसमें आया था यह क्वेश्चन भी उससे पूछा गया था। देखिए जो क्वेश्चन है, किण्वन द्वारा एथेनॉल के निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। एथेनॉल, एथेनॉल क्या होता है, देखिए मेथ एथ, एथ हो गया मतलब C2H5, C2H5, एथेन का होता है, एथेनॉल है OH लिख दीजिए।
बन गया C2H5OH। तो किण्वन द्वारा एथेनॉल के निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो एथेनॉल का निर्माण किण्वन द्वारा किस प्रकार से किया जाता है, यह लिखना है। ये देखिए एथिल एल्कोहल इसको बोलते हैं, C2H5 को एथिल एल्कोहल बोलते हैं। तो उसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही। इस पर भी हम लिख देते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए जो 8वां क्वेश्चन है, 2013 में 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2022 देख सकते हैं कितनी बार रिपीट हुआ है। मैंने आपसे बोला था ना कि अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं रिपीटेड क्वेश्चन पर वीडियो जरूर से बनाऊंगा। देखिए एक दिन के अंदर ही वीडियो आ गई, भले ही मुझे टाइम देना पड़ा, भले ही मुझे पूरे 4 से 5 घंटे देने पड़े, लेकिन मैंने आपके लिए वीडियो जरूर से बनाई। तो आप भी इस वीडियो पर 2000 लाइक पहुंचा दीजिए। तो देखते हैं जो 8वां क्वेश्चन है, स्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए स्टरीकरण, जो स्टरीकरण होता है इस पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। स्टरीकरण किस प्रकार से होता है इस पे बताना है, इस पे हमें टिप्पणी लिखनी। टिप्पणी मतलब क्या होता है, उसको पूरा अच्छे संक्षेप में पूरा लिख देना होता है। तो ये, और ये क्वेश्चन कोई 4 नंबर का कोई 6 नंबर का पूछा जाएगा आपसे, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब उसके बाद 9वां क्वेश्चन आता है। अभी ये आपका केमिस्ट्री ही चल रहा है, बस इसके बाद अब आपका शुरू होने वाला है बायो। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं, और ये देखिए पहले चैप्टर से है इसलिए मैं इसको लिखा हूँ। तो ये क्या है, 2019 में आया था, 2020 में, 2022 में। इस पर मैं एक स्टार बना दे रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं या कितने प्रकार की। देखिए जैसे आपने देखा होगा अभिक्रिया काफी प्रकार की होती हैं। कौन सी, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऐसे है ना, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद प्रत्येक को उदाहरण के साथ समझाइए। अब उसमें आपको प्रत्येक को उदाहरण के साथ समझाना है, और मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन पैटर्न के बारे में बता देता हूं। आप सोचे होंगे कि जैसे इसमें क्वेश्चन लिखा है सेम टू सेम आपको लिखा आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं तो ऐसे दे देगा कि रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित करें। अब ये नहीं लिखेगा उसमें जैसे यह कितने प्रकार की होती हैं, ऐसे दे देगा कि इनके प्रकारों का उल्लेख करें। तो बाकी क्वेश्चन में जो आंसर रहेगा, आंसर वह आपका बिल्कुल सेम रहेगा, आंसर बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, लेकिन उसका जो क्वेश्चन का जो तरीका है, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वह बदल सकता है। बस इसको मैं बता रहा हूँ, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट IMP मैं लिख दे रहा हूं। देखिए यह मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है, मेंडलीफ का आवर्त नियम किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। मेंडलीफ के आवर्त नियम की हमें व्याख्या करनी है कि आखिर मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या होता है, इसकी हमें व्याख्या करनी है, जो कि आएगा आपके पेपर में 6 मार्क्स के लिए, 6 नंबर के लिए आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए जो 11वां नंबर है यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसमें मैंने देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चन एक में लिखे हुए हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में आते हैं। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंतरों में आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंतर में ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पेन नहीं चल रही है, चल गई, अंतर है। तो चलिए देखते हैं, महत्वपूर्ण अंतर जरूर तैयार करें। महत्वपूर्ण अंतर कैसे, देखिए पहला है वायवीय तथा अवायवीय श्वसन। देखिए एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। तो दोनों को आपको लिखना है, वायवीय श्वसन क्या होता है, अवायवीय श्वसन क्या होता है, आप लिख लेंगे ना, तो लिख दीजिएगा। उसके बाद आते हैं सेकेंड, श्वसन तथा दहन। मतलब देखिए कुल मिला के महत्वपूर्ण अंतर है, इनको आपको तैयार करना। जैसे दे देगा 4 नंबर के लिए पूछा जाएगा, अंतर जो है यह आपसे 4 मार्क के लिए पूछा जाता है, 4 मार्क्स के लिए अंतर 4 नंबर के लिए पूछा जाता है। जैसे पहला है वायवीय तथा अवायवीय श्वसन।
श्वसन तथा दहन। तीसरा है सजीव और निर्जीव। सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होते हैं। जिनमें जीवन होता है सजीव होते हैं, जिनमें जीव नहीं होता है निर्जीव होते हैं। बाकी उदाहरण लिख देना कि सजीव क्या होता है, जैसे हो गया इंसान, जानवर, तो ये, और उसके बाद निर्जीव क्या होता है, टेबल, मेज, कुर्सी, ये सभी। रुधिर और लसिका क्या होती है, रुधिर क्या होता है, लसिका क्या होता है, ये लिखना है। धमनी और शिरा, धमनी और शिरा के बारे में डिफरेंस लिखना, अंतर लिखना है कि धमनी क्या है, शिरा क्या है। धमनी शुद्ध रक्त प्रवाहित करती है हृदय से लेकर, और क्या होती है जो शिरा, शिरा अशुद्ध रक्त से। बाकी ये चीजें आपको लिखने, इनमें अंतर, इसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, बाकी मैं वीडियो बना भी दूंगा। अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन। देखिए 12वां क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पेपर में पूछा गया हम इसको देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है साफ साफ कि यह क्वेश्चन 2013 में, तो उसके बाद 2014 में नहीं आया, फिर 2015 में, फिर 16, 17, 19, 20, 21, 22, इतनी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं, सबसे पहले पूछा है कि पोषण क्या है। पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पोषण की हमें आवश्यकता किस लिए पड़ती है। पोषण के मुख्य प्रकारों का उल्लेख कीजिए। पोषण के कौन कौन से मुख्य प्रकार हैं, इनका उल्लेख करना है। कुल मिला के यहाँ पर 3 बार में आंसर लिखना है। पहला पूछा है कि पोषण क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं, पोषण की आवश्यकता हमें किस लिए पड़ती है, किस लिए हमें पोषण की आवश्यकता पड़ती है, और पोषण के मुख्य प्रकारों का उल्लेख कीजिए। देखिए पोषण के मुख्य प्रकार कौन कौन से, उसका हमें उल्लेख करना है। तो यह क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर आता है महत्वपूर्ण चित्र, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ये भी कमेंट किए थे कि भैया हमको बताइए कि कौन कौन से हम फिगर पढ़ें, कौन कौन से फिगर पढ़ने का मतलब कौन कौन से फिगर हम बनाएं, कौन कौन से फिगर हम तैयार करें। तो यहाँ पर मैंने 5 फिगर लिए हुए हैं, 5 चित्र जो कि आपको तैयार कर लेने हैं, इनमें से ही आएगा। देखिए सबसे पहला है मनुष्य का श्वसन तंत्र, जो मनुष्य का श्वसन तंत्र होता है इसको आपको तैयार कर लेना है। दूसरा है मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना, जो मनुष्य का हृदय होता है उसकी आंतरिक संरचना, मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना तैयार कर लेनी है, हृदय की आंतरिक संरचना। और यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मनुष्य का उत्सर्जी तंत्र, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है दोहरा बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, दोहरा बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र। उसके बाद आता है पर्णरंध्र की संरचना। तो यह 3 ऊपर से ये जो 3 हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों को आप खास तौर पे तैयार करेगा, उसके बाद आप इनको भी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं रह गया, लेकिन जितना है उसको आप सही से यूज़ करके, उसका भी सही से इस्तेमाल करके आप बोर्ड परीक्षा में, बोर्ड पेपर में बहुत ही अच्छे नंबर लेकर आएंगे, यह मेरी गारंटी है। बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको देखते चलिए, बाकी यार कोई दिक्कत नहीं होने वाली ना। तो देखते हैं 14 नंबर 2013 में आया है, 2016, 19, 21, 22, तो इतनी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए शांति से। एक क्वेश्चन, पाचन क्रिया का वर्णन करें। आखिर पाचन क्रिया क्या होती है, इसका वर्णन करना है। पाचन क्रिया का वर्णन कर देना, साफ सीधी बात, बस इतना ही है। इसके बाद यहाँ पर ज़्यादा कोई घुमाव ठहराव घुमाव नहीं है। उसके बाद क्या बोला, कुछ बोला जाता है ना, जाने दीजिए। इसको आप समझिए, पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। तो पाचन क्रिया का वर्णन करना है, चित्र अगर आए तो चित्र बनाना है वो। उसके बाद देखते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन देखिए 2013 में आया था, 2014, 15, 16, 17, 18, 20, तो इतनी बार आपका 15वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए इसमें क्या है, किस प्रकार से है, ये ऐसा है कि वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं। देखिए वाष्पोत्सर्जन से आप लोग क्या समझते हैं, नोट्स में लिखते चलिए, नोट्स में लिखते चलिए, आपके दिमाग में बैठता चलेगा दोस्तों, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं लेनी। इस बार सिर्फ आप लोग 2 महीने तैयारी कर लीजिए, सिर्फ 2 मंथ या फिर 1 मंथ, उसमें ही आप बहुत ही अच्छा फोड़ देंगे, 85 से 95 तक आपका आएगा, ये मेरी गारंटी है। आप बस अच्छे से तैयारी करते चलिए। बाकी यार अभी जो चीज़ें आप अच्छे से तैयारी करिए, बाकी एंजॉय आप थोड़े दिन बाद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आपको थोड़ी तैयारी अच्छे से जुट जाना है तैयारी करने में। इसके महत्व को बताना है, वाष्पोत्सर्जन के महत्व को बताना है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन आता है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि 2013, पहले ये देखिए कितने में आया है, कितनी बार, 2013, 2014, 2017, 2020 और 2022। निषेचन किसे कहते हैं,
निषेचन क्या होता है, निषेचन किसे कहते हैं, पुष्पीय पादप में निषेचन क्रिया का सचित्र वर्णन करें। देखिए पुष्पीय पादप में जो निषेचन क्रिया होती है उसका सचित्र वर्णन करना है, उसका चित्र के साथ वर्णन करना है। जो पुष्पीय पौधे होते हैं, जो पुष्प होते हैं, उसमें पादप में निषेचन की क्रिया किस प्रकार से होती है उसका हमें सचित्र, सचित्र मतलब जहां भी लिखा जाए चित्र के साथ वर्णन करना है, बस बाकी ज्यादा कुछ नहीं है, चित्र के साथ हमें इसका वर्णन करना रहता है। तो इसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2013 में आया है, 2018 में, 2022 में। गुणसूत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गुणसूत्र क्या होता है और गुणसूत्रों पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। गुणसूत्र पर क्या लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो यह चीज आप लोग तैयार रखिएगा, गुणसूत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। बाकी 2013 में आया हुआ था, 18 में और 22 में। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब है 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन। अब ये भी आप लोग देखिए कि ये 18 नंबर जो क्वेश्चन है यह कितनी बार पूछा गया है आपके बोर्ड परीक्षा में। ये सभी क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं दोस्तों, मेरी यकीन मानिए इतना टाइम लगा ना लिखने में, इतना कोई इस तरीके की वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेगी नहीं, पूरे आप यूट्यूब पर ढूंढ लेंगे। मैं जैसे बता रहा हूँ आपको ये भी बता रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन किस सन में आया है, कौन सा कितना इंपॉर्टेंट है, पूरी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। तो बहुत ही अच्छा कंटेंट है। देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन 2018 में आया है, 2019 में, 2020 में। तो इतनी बार यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो कि क्वेश्चन क्या है, फिजिक्स का। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है। जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण किस प्रकार से होता है, देखिए उत्तल दर्पण माने ऐसे रहेगा, ऐसे इस तरफ कलई की रहेगी, जो उठा तरफ है इधर से प्रकाश का जो है ये आपको इमेज देगा। तो ये देखिए इसको बोलते हैं उत्तल। और अवतल उसी तरीके से ऐसे होता है, ये हो गया अवतल। यहाँ से देखिए जो आएगा से ये फेंकेगा प्रकाश, और बाकी कलई इस तरफ की रहती है। तो ये कलई मतलब वही पेंट होता है, जो पेंट की रहती है। अब बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन है जो कि 2013 में आया था, 2016 में, 2017, 2022। तो इतनी बार 19 नंबर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक उत्तल लेंस से वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनने की क्रिया को किरण आरेख द्वारा समझाइए। देखिए इसमें किरण आरेख का इस्तेमाल करना। किरण आरेख में क्या होता है, आपको ऐसे दर्पण बना दिया जाता है, जो भी जिस प्रकार से रहेगा, अभी मैं ऐसे बता रहा हूँ, उसमें ऐसे किरण दर्शानी रहती है, जो इस प्रकार से होता है, ऐसे जाती है ना किरण, तो यही सब रहता है। तो इसका मैंने देखिए इस पर ये जो है क्वेश्चन, इसका मैंने वीडियो एक स्पेशल इसी का वीडियो पूरा बनाया हुआ है, पूरा उसमें फुल सॉल्यूशन है, पूरी ट्रिक के साथ है, विथ ट्रिक। तो ये चीज है, एक उत्तल लेंस से वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनने की क्रिया को किरण आरेख द्वारा समझाना है। इसको आप लोग करिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। काफी इंपॉर्टेंट का मतलब देखिए कितनी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह क्वेश्चन आया है 2016 में, 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2020 में, 2022 में। मैंने आपसे पहले बताया आप लोग पेपर लेकर देख सकते हैं, यह क्वेश्चन आपको मिलेगा, नहीं तो आप क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा कि ये सारे क्वेश्चन इतनी बार रिपीटेड है या नहीं। आपको सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। पूरा आपको 85 to 95 क्वेश्चन यहीं से मिलेगा। बाकी न्यूमेरिकल की एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। न्यूमेरिकल मैंने इसमें नहीं लिया क्योंकि न्यूमेरिकल के कुछ सूत्र होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट उसके भी क्वेश्चन हैं, उसका मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो वहां से आपके न्यूमेरिकल भी खत्म, तो पूरे 100% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। पूरे 100 नंबर बिल्कुल यहीं से आपके पक्के हो जाएंगे। तो देखिए जो है वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है, वर्ण विक्षेपण से आखिर क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर समझाना है। उदाहरण देकर समझाइए कि वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है। वर्ण विक्षेपण जो श्वेत प्रकाश होता है, देखिए ये जो प्रिज्म बना होता है, प्रिज्म पे आप श्वेत प्रकाश ऐसे यहाँ से मानी जाता है, श्वेत प्रकाश आया, अब यहाँ से ऐसे निकलता है ना सब कलर, हरा, नीला, लाल, बैंगनी, गुलाबी, पीला, तो इस प्रकार से सारे कलर निकलते हैं, इसे ही बोलते हैं। बाकी फुल तरीके से अगर आपको जानना है तो आप लोग पूरा अच्छे से समझ लीजिएगा, आपकी बुक में दिया होगा, नहीं तो मैं तो बता ही दूंगा, उसकी चिंता ना करिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो मैं इन सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर भी वीडियो बनाऊंगा। अगर आप सब्सक्राइब किए होंगे तो आपको वीडियो जरूर से मिल जाएगी। आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों तो 2000 लाइक एम है, 2000 लाइक टारगेट क्या है, 2000 लाइक का। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें अभी से ही,
तो इतना आप लोग कर लीजिएगा। देखिए 2000 इतने में हो गया ना। अब बढ़ते 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है जो कि 2013 में आया था, 2014 में, 2015, 2018, 2019, 2022, इन सभी में ये सारे क्वेश्चन आए हैं। और देखिए यह क्वेश्चन क्या है, ओम का नियम क्या है, ओम का नियम किसे कहते हैं, ओम का नियम लिखना है। फिर है इसका सत्यापन परिपथ आरेख खींचकर कीजिए। ओम का नियम जो है उसका सत्यापन परिपथ आरेख खींचकर ओम के नियम का सत्यापन करना है। और यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लगा लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, ओम का नियम क्या है, इसका सत्यापन परिपथ आरेख खींचकर करना है। परिपथ आरेख मतलब इसका एक चित्र बनाकर, ये इसका कुछ इसी प्रकार से ऐसे परिपथ आरेख बनेगा, जैसे यहाँ पर दे देगा प्रतिरोध, उसके बाद फिर ऐसे आएगा, ऐसे 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 इसी प्रकार से रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर कुंजी रहती है, ऐसे ही कुछ करके रहेगा, तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा। इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, तो उन सभी के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं करनी है ना। तो देखते हैं 22 नंबर। 2014 में, 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2020 में वैद्युत मोटर व वैद्युत जनित्र के बीच क्या अंतर है। देखिए वैद्युत मोटर क्या होता है और वैद्युत जनित्र क्या होता है। जनित्र मतलब होता है जनरेटर, जो देखे होंगे, शादी ब्याह का सीजन भी चल रहा है तो इस समय आप जनरेटर काफी देखे होंगे, तो उसे ही बोलते हैं। तो इसमें क्या पूछा है, विद्युत जो मोटर होता है विद्युत जनित्र के बीच क्या अंतर होता है। विद्युत मोटर क्या होता है, वह लाइट से चलता है। विद्युत जनित्र क्या होता है, वह लाइट को उत्पन्न करता है। तो मैंने आपको बेसिक बता दिया, इसके बाद एडवांस में आ जाएंगे, वो सब भी आप जान लेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए। जो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण है उसका नियम लिखना है। और यह क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया उसको चलिए हम देखते हैं। 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2018 में, 2019 में, 2020 में। तो यह क्वेश्चन इतनी बार पूछा जा चुका है। देख सकते हैं, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का क्या नियम होता है वह हमें लिखना है। और प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के संबंध में फ्लेमिंग का नियम लिखिए। देखिए फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम तो हमें लिखना ही है। उसके बाद प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के संबंध में फ्लेमिंग का नियम लिखना है। फ्लेमिंग का नियम भी हमें इसमें लिखना है। तो इस प्रकार से आपका 23 नंबर क्वेश्चन भी समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए वीडियो भले ही थोड़ी बड़ी है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इतने कम समय में, और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो जिस तरीके से मैंने देखी, सारे सन लिखे हुए हैं, किस सन में आया हुआ है और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपको कहीं मिल नहीं सकती। इससे अच्छी वीडियो तो आप लोग का भी फर्ज बनता है वीडियो को लाइक जरूर से कर दे। देखते हैं अब आगे 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लिखिए। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम मतलब बाएं हाथ का नियम लिखना है। और यह क्वेश्चन 2013 में आया था और 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2022 में। तो इतनी बार यह क्वेश्चन आया था, इसलिए यह भी इंपॉर्टेंट काफी है। उसके बाद देखते हैं फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, पेपर में आपसे पूछा जाता है और इसका क्या पता चित्र भी पूछ ले, वैसे पूछता नहीं है। तो देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है जो कि 2013 में आया था, उसके बाद आया 2015 में, फिर आया 2016 में, फिर आया 2018 में, और फिर 2019 और फिर 2020। इतनी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। पहले आप देखिए क्या कह रहा है। विद्युत मोटर जो होता है उसका नामांकित चित्र, नामांकित चित्र मतलब चित्र खींचकर उसमें उसका नाम लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए मैंने विद्युत मोटर बनाया, ये तो विद्युत मोटर नहीं है उस प्रकार की, लेकिन मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। ये मान लीजिए ये बन गई, यहाँ से 2 तार निकाल दिए। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें आपको लिखना है कि ये इस चीज़ का क्या नाम है। नामांकित चित्र का मतलब ये होता है इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है। तो ऐसे करके आपको लिखना रहेगा। तो वही चीज़ है, नामांकित आरेख बनाकर वैद्युत जनित्र का सिद्धांत तथा कार्यविधि लिखना है। तो ये करना है। 26 नंबर क्वेश्चन आता है और यह बहुत ज़्यादा ये नहीं ये क्वेश्चन नहीं, इसके पहले वाला तो हम पहले सॉल्व कर लें, इसके बाद इस पर आते हैं। विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए।
विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचना है। इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट करें। इसका सिद्धांत और कार्यविधि स्पष्ट करना है। विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका? विभक्त वलय की बहुत ही अहम भूमिका होती है जो कि आपको लिखना है। एक चीज आपको बता दो, विद्युत मोटर हो गया और क्या है ये, हाँ, विद्युत जनित और दिष्ट धारा जनित, इनमें से एक या दो 100% आता है। 3 आप तैयार कर लेंगे, 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा सिर्फ इन्हीं तीनों से। देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। जो 26 नंबर क्वेश्चन है आपसे कह रहा है कि नामांकित आरेख बनाकर, नामांकित आरेख अभी मैंने बताया कैसे बनता है, बनाकर वैद्युत जनित्र का सिद्धांत तथा कार्यविधि समझाइए। जो वैद्युत जनित्र होता है, जनित्र मतलब जो जनरेटर होता है, उसका सिद्धांत तथा कार्यविधि समझाना है। और अब देखिए यह क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, तो 2013 में, 2014 में, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, मतलब हर बार, हर साल यह क्वेश्चन क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। हर साल यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। नामांकित आरेख बनाकर वैद्युत जनित्र का सिद्धांत तथा कार्यविधि लिखिए, समझाइए। ये जो वैद्युत जनित्र है यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, मैंने अभी आपके सामने दिखा दिया। तो अब बढ़ते हैं आगे 27 नंबर क्वेश्चन। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2013 में आया है, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। दिष्ट धारा जनित्र का सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। जो दिष्ट धारा जनित होता है और एक होता है विद्युत मोटर का नामांकित चित्रांक, और यहाँ पर देख सकते हैं वैद्युत जनित। तो ये है हमारा 27 नंबर क्वेश्चन। दिष्ट धारा जनित्र का सिद्धांत स्पष्ट कीजिए तथा इसकी संरचना व कार्य प्रणाली का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से 27 नंबर क्वेश्चन है। आप लोग इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। अब बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे, और अभी मैं इसका पीडीएफ बताऊंगा आपको कहाँ मिलेगा इसका पीडीएफ। आप लोग देखते रहिए, बस 2 मिनट और बचा है तो आप लोग समझ लीजिए। इसका बताऊंगा ना लास्ट में पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, और आप इसका डायरेक्टली पीडीएफ ले सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे अभी तक बने हुए होंगे वही देख पाएंगे, और इसमें से काफ़ी सारे ऐसे होंगे जो कि शुरू में ही वीडियो छोड़कर चले गए होंगे, आधी देखने के बाद ही वो छोड़कर चले होंगे, तो उनको पीडीएफ नहीं मिल पाएगा। 2019, अब यहाँ से देखिए 28, 29, 30 कहेंगे ये इतने कम बार क्यों आया है। आप पहले ये समझिए, यह जो क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन मिला के 5 नंबर के लिए पूछा जाता है, 5 मार्क के लिए, और ना ही यह फिजिक्स से है, ना ही केमिस्ट्री से है, ना ही बायोलॉजी से। तो आप कहेंगे कहाँ से, ये अन्य आता है, इन्वायरमेंट ऐसा कुछ करके रहता है जो कि 5 नंबर के लिए बस पूछेगा, 5 या 6 नंबर बस, और इन्हीं 3 को तैयार कर लीजिए, आपका हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है खाद्य श्रृंखला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला आप देख सकते हैं जो 28 नंबर है 2019 में पूछा गया है, उसके बाद जो सन है 2020 है, फिर जो है 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग इसको तैयार कर सकते हैं। ये खाद्य श्रृंखला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है 29 नंबर क्वेश्चन जो कि है 2020, पहले ये देखिए 20 है ना, 2020 में पूछा गया है, फिर 2022 में। तो इन क्वेश्चन को आप तैयार करिएगा, जो कि क्या है प्राकृतिक संसाधन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। जो प्राकृतिक संसाधन होता है इस पर हमें एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। उसके बाद जो 30वां क्वेश्चन है यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, आप इससे समझ जाइएगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन प्रबंधन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वन प्रबंधन पर हमें एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये थे आपके पूरे बुक के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो उम्मीद है आपने इन रिपीटेड क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लिए होंगे, देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। इसको देखिए आपको क्या करना है, कॉपी लेनी, जैसे ये देख ली कॉपी जो है, इसमें क्या करना है आपको लिखते चलना है, जो मैंने क्वेश्चन बताया इसको लिखते चलना है। अब देखिए आप कहेंगे कि भैया इसका जो पीडीएफ है वो कहाँ मिलेगा, तो मैं बता दूं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मोबाइल पर स्कूल, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। मोबाइल पर स्कूल नहीं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पर क्लिक करके देख लीजिए। और हाँ, हमारी जो वेबसाइट है मोबाइल पर स्कूल.com, वहां पर भी हर चीजें मिल जाएंगी। लाइक टारगेट टाइम है 2000 लाइक का, तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए लाइक करने से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। उसके बाद चैनल को आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है अगर मन हो, क्योंकि क्लास 10 की पूरी तैयारी आपको इसी चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको कोई अदर सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा।